Okay, Sugar, first of all, very much congratulations. This is your first film. Okay, we have been missing on a weekend. So, like, all the time we have been enjoying on a weekend. But what's it missing on a weekend? Can you tell us about the film? What's the film about? Gee, it's about 7 friends who go to Goa. वहाँ पे एक हादसा हो जाता है और one is dead, 5 are missing, and I'm found, and it's the story of me helping Pawan sir actually unraveling the story with my help. तो पहली फिल्म है ये आपके लिए, तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये किरदार निभाना? बहुत मुश्किल था. 2 साल एक्टिंग स्कूल में थिएटर वगैरह बहुत कुछ करने के बाद भी एक प्रोफेशनल स्टेज पे अलग हो जाता है. काफ़ी अलग है. मतलब यू लर्न न्यू थिंग्स ऑन अ प्रोफेशनल सेट. जैसे इसके लिए रिहर्सल नहीं होता, सेट पे कैसे होगा वो एक्सपीरियंस नहीं रहता. इट्स स्टिल माय फर्स्ट फिल्म. तो मुश्किल तो था, पर पवन सर के साथ, अभिषेक सर के साथ, उनकी मदद के साथ हो पाया. तो थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए, किस तरह के कैरेक्टर निभा रहे हैं आप? ये किरदार का नाम लक्ष्य है और काफ़ी इनोसेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है. पर क्या होता है, एक डर है इसके अंदर थ्रू आउट द फिल्म. ही इज ऑलवेज इन पेन एंड सैड. दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन. अगर आप 20 दिन शूट पे हो, स्केट पे हो, और हर दिन आपको मतलब एक मूड में रहना, इट्स यू हैव टू बी सॉम्बर. सो इट आफ्टर 20 days ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग, मतलब हर दिन रो के सेट पे आना पड़ता है. तो लक्ष्य कैरेक्टर को आप कितना मतलब चैलेंजिंग मानते हैं? बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर. कुछ और रेफरेंसेस भी आपने मतलब कि इस तरह की फिल्म आ गई है, कई फ्रेंड्स की जो घूमने जाते हैं जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा. मेरा आदत है, मैं रेफरेंसेस यूजुअली नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है कि किरदार के बीच में आता है, वो गेट्स इन द वे. क्योंकि फिर आप इमिटेट करना शुरू करते हो कि मैंने वो पिक्चर में ये देखा तो मैं ये करूँगा. कभी कभी ऐसा होता है. नॉट सेइंग दैट आप कुछ सीख नहीं सकते दूसरे पिक्चर देख के, नो. बट व्हाट हैपेंस इज आई वांट टू शो समथिंग डिफरेंट. तो वो देख के क्या होता है कि शायद मैं वो क्रच करके यूज़ करके मैं वो इस्तेमाल करूँगा, तो फिर आई वोंट बी एबल टू शोकेस व्हाट आई वांट टू शोकेस फॉर दिस कैरेक्टर. वो डिफरेंट नहीं रहेगा, फिर इट माइट जस्ट बिकम द सेम. अगर फिल्म की अगर बात करिए, ये आपकी पहली फिल्म है, तो मतलब किस तरीके से आपने सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा फिल्म के अंदर सर कि हाँ यार ये पहली फिल्म है, ये करने लायक है? क्योंकि लोग पहली फिल्म में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये फिल्म पहले इसकी स्टोरी चाहिए, ये नहीं है पहले, ऐसी मिस्ट्री वैसे भी फिल्म क्यों? देखो, मैं मतलब when I did this film, मैंने नहीं पिक्चर नहीं चुना, ये पिक्चर ने मुझे चुना. मैंने आया, अभिषेक सर ने, मैं पहले से जानता हूँ अभिषेक सर को, और जब मैं उनसे पहले मिला मैं कुछ 100 किलो का करीब था. तो सर से मिला मैंने और मैं बोला, सर मुझे एक्टर बनना है. और अभिषेक सर ने करके छोड़ दिया. फिर मैं गया, वेट निकाल के पढ़ाई, एक्टिंग की पढ़ाई करके वापस आ गया. आई टोल्ड हिम, सर हाय करण, कल ऑफिस आ जाना. तो मैं आया था यहाँ पे और ऑडिशन सेट था और मुझे पता नहीं था. मुझे लगा सर कुछ एडी करने बुला रहे हैं शायद, या कुछ दिखाने दे रहे हैं, मतलब पता नहीं मुझे. लाइक मे बी वांटेड माय ओपिनियन ऑन समथिंग. एंड आई केम, आई ऑडिशन, और सर ने बोला, करण पार्ट आपका है. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट टेक माय डैड्स हेल्प, आई वांट टू अर्न इट. तो ये अर्न किया मैंने. And then when I found out Pawan sir was on the project, वो बचपन का सपना है मेरा कि एक दिन पवन सर के साथ काम करना मिलेगा. तो I was immediately, and this is the special part about our film, Pawan Raj Malhotra. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? मैं बहुत खुश नसीब हूँ. I am so lucky and so blessed. वो एक इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने एक्सपीरियंस है उनके पास, कि जब मैं सीन कर रहा हूँ उनके साथ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रिएक्टिंग कर रहा हूँ. क्योंकि ही गिव्स यू सो मच, ही सो टैलेंटेड एंड सो इन की, ही गिव्स यू सो मच. आपको बस रिएक्ट करना है. एंड ऑफ द सेट ऑल्सो ही हेल्प मी अ लॉट. कि करण, यू नो, व्हेन आई फाउंड डिफिकल्ट सीन्स, तो शॉर्ट्स के बीच में आके मुझे एडवाइस देंगे. सो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू पवन सर. उनके बिना ये पहला प्रोजेक्ट और मुश्किल रहता. मेमोरीज की
अगर बात करी है तो सेट पे क्या क्या मेमोरीज है एंड काफी लोग हैं तो बॉयज है तो कौन में शेयर करिए इसके बारे में बताइए। बहुत सारा था, मतलब एक इंस्टेंस मुझे याद है, मैं और सिद्धांत जो हिमांशु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम लोग चेस सीक्वेंस कर रहे हैं और पहले ही टेक में मेरा पैर मुड़ गया, पहले ही टेक पे। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं बताऊंगा नहीं किसी को, क्योंकि वो शॉट खत्म करना था। मैं बोला यार सिद्धांत किसी को बताना मत, मैं उसका हाथ ऐसे पकड़ के मैं अंदर चुपचाप ऐसा जाता था। फिर शॉट के टाइम सोचना नहीं, भागो। सो कुछ 4 घंटे भागे, उसके बाद फिर पार्टी था उस रात में, बोला मैं नहीं आ पाऊंगा सॉरी रूम में बैठा पैर ऊपर कर गया ऐसा। और हाँ और फिर एक बार दिशांक जो अजय कौंडसे का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो उनके यूनिफॉर्म में थे और हम दूसरी गाड़ी में थे, तो वो आगे था और वो गाड़ी को रोक रहा है यूनिफॉर्म में, वो लाइसेंस दो, ऐसे ही किसी को भी रुका रहा है वो रास्ते पे। फिर पवन सर आके उसको पीट रहा है तो मैं सोचा था यार अगर बाहर से कौन देखेगा तो he'll think that who is this guy beating up a cop. Yeah, there were a lot of fun times. अगर सेट पे देखा जाए तो स्ट्रिक्ट कौन होता था सबसे ज्यादा, अभिषेक सर और पवन सर? स्ट्रिक्ट कौन होता था? अभिषेक सर, नो क्वेश्चन, बहुत स्ट्रिक्ट है। And it's your debut film, so कुछ pressure महसूस करेगी कि as an also you are a singer, son of a Hariharan, as also he's a great singer. Well, there's always pressure. Whether I don't think the pressure will go if it's the first film or the 100th film. I care a lot about my acting. When it comes to me being dad's son, again, Khushnaseeb. I'm very lucky to be his son. I cannot tell someone, don't look at me as Hariharan's son. मैं नहीं कह सकता, because I am his son and I'm proud of it. But it is my first film. I'm acting, I'm not singing. I want to be an actor. And I hope the public will support me in my journey. And आपकी दुआएं हैं तो फिर मैं कर सकता हूँ। तो उसमें हरिहरन सर का कोई इसमें गाना है फिल्म के अंदर? जी नहीं। बोला आपने कि मतलब यार की फिल्म में एक गाना गा दूं पापा? नहीं, मैं पापा से मदद नहीं मांगता, आदत है मेरी, बुरी आदत है पर आदत है। फिल्म के लोकेशन के बारे में चाहेंगे। लोकेशन काफी पोस्टर में तो काफी मैग्निफिसेंट नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे कहाँ शूट हुई है? गोवा, most of the film is shot in Goa. During the monsoon तो बहुत हेक्टिक था, तो भी कोई बारिश शुरू होगी तो फिर क्या करें। तो उस दिन शॉट में हम लोग वैनिटी में रुक रहे हैं, बंद हो गया, भागो 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 करके शुरू हो गया शॉट। तो इट वाज फन। गोवा में एक वाइब रहता है, एक एनर्जी रहता है वहाँ, लॉट ऑफ बहुत पॉजिटिविटी है गोवा में। एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी नाइस, दे डोंट गेट इन द वे ऑफ पीपल शूटिंग एंड ऑल, दे वर वेरी हेल्पफुल। तो मज़ा आया वहाँ पे शूट करना। लक्ष्य अगर बात करी जाए तो आप अपने कैरेक्टर से कितना रिलेट करते हैं खुद को? Not very. He's shy. Not very shy. I relate with him on many levels. He's respectful. He's reserved. But there are many things with him I don't relate to also. जैसे आपका जो कैरेक्टर है और सागर सर का कैरेक्टर, सागर सर को हर एक की दूसरे की गर्लफ्रेंड पसंद आती है, राइट? तो लाइक वो एक स्टोरी में से और एक रियल लाइफ में कितना आपके कभी ऐसे झगड़े वगैरह हुए सर ऑन द सेट से, ऐसे कुछ मजाक? किसके साथ? सागर सर के साथ वो कैरेक्टर से ऐसा? शिवा? या शिवा सर। हाँ। नहीं। We're all of us are very close off the set. हम सब दोस्त हैं, वो आपको पिक्चर में भी दिख जाएगा। So Karan, are you single or? I'm single. Any plan to get in the relationship? I don't know. Those kind of things you don't plan for, I guess. Yeah, it happens. You don't plan for. कल मेरे को रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। अगर हो जाए तो good. If it doesn't happen, it's not something I'd choose. It has to happen. So do you think can this film create a magic on box office for you, for your career? I don't know about that. I feel I'm optimistic, but I feel it's not about me. It's about the film. मेरे लिए पिक्चर पहला आएगा, जब भी फिल्म comes first. मैं ऐसा ही हूँ। मैं हीरो हूँ, मैं लीड हूँ, ऐसा सब नहीं सोचता मैं।
I'm happy I'm acting. It is my dream to act. और अगर public हमारे साथ दे तो then nothing like it, you know. And I hope they do. I hope they enjoy the film. We've worked really hard on it. We've been humble with ourselves and honest with ourselves while working on it. And I hope they see that. अंकल जैसे कि फिल्म का टाइटल का नाम है कि मिसिंग ऑन वीकेंड, सो ये किस तरीके से डिसाइड हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. आपको राइटर से पूछना पड़ेगा, अभिषेक सर से. उन्होंने ही चूज किया है. He felt it was, from what I know, he felt that it encompasses what we want. और हाँ, पिक्चर के लिए एक पेट नेम भी है, वीकेंड. मतलब एक वीक की फिल्म है कि मतलब किस उसके बारे में? 48 hours. 48 hours. 48 पूरी स्टोरी 48 hours. जी. हॉलीवुड में भी एक फिल्म आई थी इसी तरह की, तो कॉपी है कि कुछ? नहीं, it's not a copy. It's an original product. It's 2 साल पहले कुछ गोवा में कुछ हुआ था ऐसा कुछ. Not ऐसा कुछ नहीं ना कि 7 लोग मिसिंग हो गए, but there were a few cases. And Abhishek sir was inspired by those cases, and ये पूरी fictional है, the whole film. He was inspired by those cases, and he's written the film. करण, इस तरीके की और भी फिल्म आ चुकी हैं जो गोवा में जाके ऐसे मतलब शूट की गई हैं, एंड उसमें मिसिंग की इस तरीके की और भी फिल्में हैं. सो आप इस फिल्म को कितना अलग देखते हो उस फिल्म से, उन फिल्मों से? Every film is different. फिल्मों में जो किरदार हैं वो अलग हैं, जो सेटिंग है वो अलग है. It is the same genre, but it's not necessarily the same film. एंड आगे चल के कोई और सिंगिंग का कोई प्लान है आपका, कि सोचा था कभी कि मतलब एक्टिंग करनी है कि अब सिंगिंग करना? Acting comes first, always. So singing, maybe. Again, I do sing, मैं गिटार बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ. But yeah, it's up to God, I guess, with singing. Maybe one day I will, but for now I'm really focusing on my acting. एंड फिल्म में अगर बात करें तो कितने सॉन्ग्स हैं फिल्म में? 4 songs हैं फिल्म में. Barry just recently release हो गई है. So please check out Barry online on YouTube. तो फिल्म में कुछ डांस करते नजर आएंगे? जी, Barry में है. So check it out. So which was more easier for you, dancing or acting? Naturally, acting. I've studied acting, but dancing is not something foreign to me. I also dance. I do 6 different martial arts. So boxing, kickboxing, MMA, Tai Chi, Wing Chun, Capoeira. So it's again rhythm, which is music, and control of the body, which comes from martial arts. And Capoeira is dancing. So yeah, but acting is more challenging for me because in the film there's more of it. Dancing क्या होता है? You have choreography, you have rehearsals. It's a little easier. You get, to get into it. But acting is what I love. तो डैड को फिल्म देखा आपने? मैंने नहीं देखी अब तक. सच्ची बता रहा हूँ, सर ने दिखाया नहीं अब तक. So no one has watched the film yet. We're looking forward to it. Sir is playing some prank. एंड जैसे कि इसमें प्राची देसाई की सिस्टर इसमें पहले इसमें एज अ लीड इसमें काम कर रही थी, फिर उन्होंने आधी छोड़ दी. इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? No comment. I don't know. It's something that I'm not related to. I don't know enough information for me to comment on it, and it's not my place. Any other project lined up? Yeah, my next project is an action film, but it's too early for me to tell you any more details. Okay. Thank you. Thank you. थैंक यू. Thank you. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Kundan, oh brother, good brother, how are you? What's happening?
प्रोडक्शन वाले We done? Thank you. I have one shot. Nice. Sitting on the slow one. Akish. Like I said, he has done a lot of work before this also. So this is not. आकाश, सबसे पहले तो आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। फिल्म में किस तरीके का कैरेक्टर आपने किया? श्योर इस फिल्म में मैं प्रिंस का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। प्रिंस एक दिल्ली का बंदा है, एक्सट्रीमली रिच है। ही इज़ द ओनर ऑफ अ कॉल सेंटर कंपनी जिसके लिए मेरे सारे दोस्त काम करते हैं। हम एक ही कॉल सेंटर में काम करते हैं। एंड बड़ा अमीर बंदा है, बड़ा एरोगेंट बंदा है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, सबको नीचे दिखाते रहता है। एंड ऑल्दो अपने दोस्तों पे पैसा खर्च करने के लिए वो मतलब झिझकता नहीं है। ही इज़ वेरी लाइक चल ठीक है यार, तेरे को मैं लेके जाता हूँ, तेरे लिए कर लेता हूँ, तू आ जा यार, मैं हूँ ना। बड़ा जुगाड़ू बंदा है और कभी कोई ही डजंट हेजिटेट डूइंग एनीथिंग। जो मन में आता है करता है, और उसको भी उसका सुझाव है कि अगर कुछ गलत हो गया उसके लिए उसके पास जुगाड़ है। इसीलिए बहुत सॉर्टेड बंदा है और इन्फ्लुएंशियल बंदा है। तो ये कैरेक्टर जो है ये एकदम बॉसी टाइप नहीं है जैसे बॉस होते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट की तरह नहीं है। नहीं, सी देखिए, बॉस इज ऑलवेज राइट ऐसा ही है बेसिकली, बट इज्जत है वो बोलता ही नहीं कि द बॉस इज ऑलवेज राइट। उसकी एक्शंस के थ्रू पता चल रहा है कि यार द बॉस इज ऑलवेज राइट बेसिकली। हाँ वही तो, अपना रॉब जताता है सबके ऊपर। सो दैट्स द ओनली थिंग। और एक्सट्रीमली हाँ रूड भी है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पार्टी करता है। अल्कोहल जो भी है, ड्रग्स वग्स जो भी है ज़्यादा करता है, तो बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाला बंदा है। तो कितनी डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर के लिए, कितना काम करना पड़ा उसके ऊपर? Arey, it was very, I'll tell you this incident, it was very, very funny because Akash Bhatija as a person, I don't drink, I don't smoke, मैं ज़्यादा पार्टी भी नहीं करता हूँ। मैं बोरिंग नहीं हूँ, बट या मैं पार्टी नहीं करता। बट तो इस कैरेक्टर के लिए मैंने सर टोल्ड मी कि he's a little थोड़ा ग्रे शेड है इस कैरेक्टर में, and he used to, he's a party animal, वो बहुत ड्रिंक करता है, he loves alcohol and all that. I said sir ठीक है, तो उसमें कोई scenes है जहाँ पे he's drunk? He said dude क्या बात कर रहा है तू, it's this character loves alcohol, he will be drunk in a lot of scenes. I said sir but I don't drink. He said चल ठीक है कोई नहीं यार, तू कर लेगा। मैं सर ने तो बोल दिया, मैं सोच रहा हूँ यार कैसे करूँगा। तो I actually did this, call it method acting, call it what you want to, but I actually did this that to 1 week before the जहाँ पे हम शूट करने वाले थे गोवा में, गोवा जाने से पहले 1 हफ्ते I told my friend, मेरा जो तो गोवा जाने के 1 हफ्ते पहले माई फ्रेंड्स हु आर पार्टी एनिमल्स एंड हु लव टू ड्रिंक अल्कोहल, मैंने बोला उनसे भाई सुन, तू मुझे दारू पिला, अच्छे से पिला, और तू मुझे रिकॉर्ड कर कि मेरे हाव भाव कैसे हैं, मेरे मैनरिज्म्स कैसे, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, और तू मुझे रिकॉर्ड कर। अगले दिन मैं देखूंगा कि व्हेन आकाश भतीजा इज ड्रंक तो कैसा लगता है, उसकी मैनरिज्म्स क्या होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। और उसको तो लगा ठीक है मैं ज़्यादा पीऊँगा, ये पीऊँगा, आधे ग्लास में भाई हो गया मेरा काम। एंड ऑब्वियसली I lost a little control over myself and all that, and I actually got to know that what it is to be high, what it is to be drunk, and what is to be not in your senses. So I saw my recording, like चल ठीक है, then I caught that, और as that I used that as a reference for this character. And दिल्ली का बंदा है तो मैं तो वैसे बॉम्बे का हूँ, बट पुटिंग ऑन अ दिल्ली एक्सेंट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी आर सराउंडेड, सो आई एम सराउंडेड सो मेनी सिंधी पंजाबीज अराउंड मी कि इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट टू पुट ऑन अ पंजाबी एक्सेंट. तो दैट वाज ओके टू पुल ऑफ, बट द लिटिल ड्रंक सीन इज लिटिल डिफिकल्ट, तो वो हो गया. इनके फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, किस फिल्म आपके पाइपलाइन में है? अभी तो एक्चुअली इसके पहले मैंने 2 फिल्म की है इसी लाइफ में, जहाँ पे मैं राजश्री के साथ थी. वो फिल्म 2010 में निकली थी. दैट वाज, मैं बड़ा सीधा साधा कैरेक्टर था, इग्नोरेंट कैरेक्टर था पूरा.
इशकजादे की थी मैंने अभी बायरफ के साथ, उसमें भी नॉर्थ इंडियन बंदा था, प्रॉपर राउडी जो था. और इसमें मैं काफ़ी आई वुडंट से नेगेटिव बट देयर इज अ कंप्लीट ग्रे शेड, और इट वाज अ लिटिल डिफरेंट थिंग. आगे भी देयर इज अ मूवी दैट्स कमिंग अप दैट गो ऑन फ्लोर्स इन अक्टूबर, so I really can't reveal anything about that right now, but it is not different, but it is similar to what I've done in the past. So how was the journey for Missing on Weekend? It was an amazing journey because if you talk about journey, I'll tell you what, like, see, pehle I worked with people who, like, there are many types of directors, you know, who like नहीं या तो तू ऐसे ही कर या देख, या तो सेकंड ऑप्शन इज ये दायरा है, दिस इज योर पेरीमीटर, इसके अंदर तुझे जो करना कर. अभिषेक सोज दैट वे, ही ट्रस्टेड अस, ही सेड दैट देख, दिस इज योर पेरीमीटर, दिस इज योर दायरा, यू नो योर कैरेक्टर, इस दायरे में रह के तुझे जो करना कर, आई एम गिविंग द फ्रीडम टू डू इट. एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रीडम वी कुड डू व्हाट वी वांटेड टू, वी कुड एक्सप्लोर आवरसेल्व्स एज एक्टर्स एंड एज आर्टिस्ट्स. एंड the amount of rehearsals that Karan and all we've done together, every day after shooting used to sit together, Abhishek sir and all of us used to rehearse properly. देखो वैसे गोवा में वैसे सीन क्या होता है, तुम शूट करो और रात को पार्टी करो, that is it. But we were so like कि नहीं भाई हमें और अच्छा करना है, हर दिन शूट के बाद used to go rehearse together. एक दिन जब ऑफ मिलता था हम जाते थे and used to binge eat, गोवा के मस्त शैक्स में खाना जो भी है, फुटबॉल खेलना, स्विमिंग करना, जो भी है. सो दैट जर्नी वाज अमेजिंग बिकॉज हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल लग नहीं रहा था कि हम शूट काम पे आए हैं, हम शूट कर रहे हो, तो ऐसा लग नहीं रहा था. ऐसा अगर कि हम पार्टी पे आए हैं, हम वैसे ही पिकनिक पे आए हैं, ऐसे ही काम एक्टिंग कर रहे हैं बस. तो इट डिडंट लुक एज वी आर वर्किंग, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. व्हेन इफ यू फील यू आर नॉट वर्किंग, दैट मींस यू रियली एंजॉय योरसेल्फ. दैट्स गुड. पब्लिक में आपका कैरेक्टर मिसिंग नजर आएगा या फिर आप ही कुछ समथिंग अनदर? नहीं, वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा फॉर दैट. आई रियली कांट रिवील ऑल ऑफ दैट राइट नाउ. इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर एंड that you'll have to really see the movie to see whether we go missing or not. And how was working with Pawan Malhotra? See, actually Pawan sir ke sath I had just a couple of scenes. So on camera I did not have so much to share with, but that's not about it, because off camera we were still living in the same resort, and हमारे मतलब we were living together, and उसमें he taught us so much, because इट इज़ नॉट कि अगर तुम्हारे सीन उनके साथ नहीं है तो तुम वो आपको सिखाएंगे नहीं, वो आपको नॉलेज नहीं देंगे. अगर आप पूछोगे तो ऑब्वियसली, एंड ही इज सच अ यंग गाय एट हार्ट. आपको लगेगा नहीं कि इट्स पवन मल्होत्रा, ऐसा लगेगा नहीं सर. इट्स लाइक अरे सर पवन जी यार अपना यार है, बिकॉज ही सो एंड ही ट्रीट्स यू सो वेल कि आपको लगेगा नहीं कि आप पवन सर के साथ काम कर रहे हो. सो ही टॉट अस सो मच, एंड it's all about being down to earth, very very frankly, and he really encouraged us and pushed us very hard, because off camera we were still there, and every minute detail he used to share all his experiences of his life. उनका तो I think 20-25 साल का experience है यार इस line में, तो he really through his experiences taught us so much. And आपने क्या क्या सीखा पवन सर से? And कभी कुछ ऐसा हुआ आपको सीन कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, देन वहाँ पे वो आते हैं कि नहीं यार तुमने ये सही नहीं करा, इस तरीके से करा, कुछ सिखाया, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, एक्चुअली सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आवर सीन्स वर नॉट टू सो मच टुगेदर, और जब वी वर शूटिंग तब ही हैड हिज डे ऑफ, तो इन दैट वे वी weren't really we didn't have scenes together as such. But apart from that, not about the movie but just about this line, about acting, general stuff ki how do you approach people, how do you approach films, how is your approach to your character supposed to be, what is your priority when you see or read a character, all that stuff. It's not that ki, and Pawan sir really won't he won't point out and say nahi tum aisa karo. I mean, I really respect him for that, because a person of his experience will obviously say nahi yaar tu, but considering it's Pawan sir, he did not really point out or criticize anything, which is great. And even while dubbing, when we were dubbing, I was dubbing after him, after his session. Or Pawan sir, when he was dubbing, I was sitting in the other room and he used to come out and say, ये ठीक था क्या, ये अच्छा था क्या, नहीं मैं ऐसे करूँ क्या. So that in itself is so amazing, because a person like Pawan sir is coming, like not coming to you, but since I was in the room, he asked me, because I was the only actor sitting there. He like, yeah, was this okay or should I do this? I was like, sir, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? और like 25 years more experience, like जितनी मेरी उम्र नहीं उतना तो आपका experience है. But then for him it's respect of an artist. कि नहीं, I don't care कि तेरा कितना experience है क्या है. You're an artist and I respect you. And that in itself was a very 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 humbling for me. And फिल्म में जैसे कि
कुछ एडिट सीन भी ऐसे कुछ भी हैं क्योंकि सारे के सारे बॉयज हैं फिल्म में एंड तो मस्ती एंड पार्टी वार्टी गोवा गए तो कुछ ऐसे एडिट सीन भी हैं कुछ फिल्म के अंदर? नहीं, नॉट रियली. इट्स सिंपल. आप भी पार्टी करते हो गोवा में, मैं भी पार्टी करता हूँ. एवरीवन पार्टीज इन गोवा. नॉर्मल जो मस्ती करते हैं गोवा में वही है. जो मतलब नॉर्मल थोड़ा सा वहाँ पे तो गोवा में तो पानी से सस्ता तो बियर है, तो इट्स सिंपल. वी गो टू पार्टी, ड्रिंक, हैव फन, प्ले अराउंड and all that. So it's a normal stuff that happens in Goa. That's what we showcased in the film. There's nothing that goes like, oh no, ये तो नहीं दिखाना चाहिए था, all that. It's pretty fine. Well, गोवा है और इतने सारे फ्रेंड्स हैं. हाँ जी. कुछ ना कुछ रोमांस तो हुआ रहेगा सीन में. Anything would you like to share? Romance, trust me, हमारा तो कोई ऐसे सीन था ही नहीं. For us, we were just a group of friends who were really together. And I know what you're saying about the माहौल, because the माहौल is very much like ही नहीं यार. अब ऐसा तो सीन तो बनता है, बट देयर वाज नथिंग लाइक दैट, एंड व्हिच आई एम रियली प्राउड ऑफ, बिकॉज ऐसे माहौल में टू गेट कैरिड अवे इज वेरी वेरी इजी. ठीक है. और एंड वी वर द पॉइंट इज दैट यू आर सो फोकस्ड ऑन अ वर्क. जैसे मैं बोल रहा था कि शूट के बाद वी शुड डायरेक्टली रिहर्स, नेक्स्ट मॉर्निंग गेट अप, शूट अगेन, नाइट को रिहर्स. तो इस सब के बीच में टाइम ही नहीं मिला सबको देखने के लिए. अभी शूट के बाद जो हुआ एंड ऑल दैट आई डोंट नो, बट आई एम सेइंग दैट ऑन सेट ऐसा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला हमें. और जो दिन हम ऑफ लेते थे, हम साथ में मस्ती करते थे, तो हम और जहाँ भी जाते एक ग्रुप जैसे साथ में जाते थे. देयर वाज नॉट कि दो बंदे साथ में जा रहे हैं और बाकी सब अलग जा रहे हैं. तो हम साथ में ग्रुप में थे, तो ऐसा कोई रोमांस का सीन बना नहीं वैसे. एंड सबसे मेमोराइज सीन की अगर बात करिए फिल्म के अंदर, तो आप कौन से सीन को सबसे ज्यादा मेमोराइज मानते हैं? सीन एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस वही था एक्चुअली कि वी आर ऑन अ बीच, और ये ड्रिंकिंग का ही पूरा इशू है कि वी वर ऑन अ बीच एंड मुझे पता नहीं था. सो आई वाज सपोज्ड टू ड्रिंक इन द फिल्म, इन द सीन. तो बियर की तो बॉटल थी, तो मुझे लगा उसमें पानी होगा. ठीक है, नॉर्मल सेटिंग वाले क्या करते हैं, पानी भरते हैं, एक्ट एज इफ ड्रिंकिंग. बट मुझे नहीं पता है वो असली बियर थी. और सीन के बीच में जब मैंने सिप लिया, लाइक अबे यार ये तो बियर है, शिट. बोला नहीं पीते जाओ भाई, पीते जाओ, कोई इशू नहीं है. डोंट मेक इट लुक लाइक यू आर अनकंफर्टेबल हैविंग बियर. I said shit. तो I just kept having beer, and at the end of scene मुझे actually चढ़ गई थी in half a beer. Admitted or not, I know it's very very like क्या तो बच्चा and all that, but मुझे actually चढ़ गई थी at the end of the scene. And luckily for me, why is most memorable is because I pulled it off without acting like as if I actually had control over my senses. So for me that was very memorable, because ऐसा लगा नहीं कि यार आकाश तू ढगमगा रहा है, तू हिल रहा है, तू ऐसा कुछ कर रहा है. So for that, I was very, very pleased with myself. Thank you so much. Thank you so much. Sorry. Oh man, it's... Thank you. And you're supposed to post candidly. You're supposed to post candidly, and see, that's cool, man. It's amazing. Keep talking to the camera. Yeah, I'll keep talking to the camera, and I want to hold the pose. And it is so weird because these people are just randomly staring at me, and I don't know what to do. And I'm taking a video. Oh, are you serious? शिवा नाम है मेरा. वैसे मेरे कैरेक्टर का नाम ऋषभ है. थोड़ा जानना चाहेंगे किस तरीके का कैरेक्टर आप फिल्म के अंदर निभा रहे हैं? मेरे कैरेक्टर का नाम ऋषभ है, और ऋषभ बड़ा ही स्टबर्न है, सिद्धि है, पॉसेसिव है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, और दूसरों की गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही फ्लर्टी है, बहुत फ्लर्ट करता है उनके साथ.
तो ऑल एंड ऑल एक शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्रिप्शन ये होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड से तो बहुत प्यार करता है, बट दूसरों की गर्लफ्रेंड से भी बराबर प्यार करता है। एंड कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये कैरेक्टर करना? एग्जैक्टली शिवा और ऋषभ बिल्कुल ही अपोजिट है, मैं वैसा नहीं हूँ। और ऋषभ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कियों को लेके बहुत ही उनके आगे पीछे घूमने वाला है, और सुंदर लड़कियाँ को काफ़ी से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे कि आप फिल्म में देखेंगे, हमारे बीच में वहाँ पे हम गोवा में भी जाते हैं तो वो अपने ग्रुप में लड़कियों के ऊपर लाइन मारता रहता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ होती है। तो ऑल एंड ऑल कैरेक्टर करने के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, बिकॉज 1-1.5 महीना 2 महीना पहले मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई थी। एंड थोड़ा मैं अपने आप को, जब मुझे कुछ प्रिपेयर करना होता है किसी कैरेक्टर के लिए, दैन मैं अपने आप को आइसोलेट कर देता हूँ कि भाई अभी ना आई हैव टू बिहेव लाइक ऋषभ ओनली। तो उससे जब हम सेट्स पर जाते हैं तो दैट्स लाइक बिट ईजी टू डू। काफ़ी टाइम पहले ही शुरू कर दी थी उसकी प्रिपरेशन। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फिल्म का? एंड फिल्म में पवन सर भी है, सो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसी मेमोरीज हैं? देखिए, दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। लाइक फ्रॉम माय अर्ली चाइल्डहुड डेज मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि भाई मुझे एक्टर बनना है। और जैसे जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर ऑल्सो। तो पवन सर भी थिएटर बैकग्राउंड से हैं, तो उनसे काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी हमारी बातचीत होती थी आपस में, और उनको देखना और ऑब्ज़र्व करना, उनसे सीखना हमेशा मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी फिल्में पहले देखी हैं। तो जिससे कि उनका जो तरीका है एक्टिंग करने का वो मुझे काफ़ी पसंद था। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जिस दिन हम लैंड करे गोवा, वहाँ पे ऑलरेडी पवन सर का शूट चल रहा था, तो हम लोग 4-5 दिन बाद में गए थे। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया, अपने बैग्स रखे और डायरेक्ट मैं शॉट पे गया कि पवन सर कैसे काम करते हैं और उनसे कितना भी मैं कैसे सीख सकता हूँ। वो हमेशा से मेरे दिमाग में था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पवन सर के साथ सीन्स कम है हमारे, लाइक मेरे सीन कम है, और लेकिन जब भी उनका शॉट होता था मैं कभी मिस नहीं करता था। मैं हमेशा लाइक अभिषेक सर को मैंने ये भी बोला था कि सर जब मेरा शूट खत्म हो जाएगा तो आई वुड लव टू असिस्ट यू, बिकॉज आई वांट टू लर्न एवरीथिंग बिहाइंड द कैमरा एज वेल, जिससे कि एक एक्टर को बहुत ईजी हो जाता है आगे परफॉर्म करना, जब उसे पता होता है कि उसका डायरेक्टर उनसे क्या चाहता है। तो मैं ऑलवेज, मतलब हमेशा जिस दिन मेरा शूट नहीं होता था मैं तब भी ऑन सेट्स रहता था पूरे टाइम, और मैं पूरा ऑब्जर्व करता रहता था कि भाई हमारे डायरेक्टर के दिमाग में क्या, डायरेक्टर का क्या विजन है, किस तरफ वो मूवी को लेके जा रहे हैं। और जब पवन सर वहाँ होते थे और जब शॉट होता था तो उनकी एक्टिंग देखने से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वीकेंड की जर्नी किस तरह रही आपकी? वीकेंड की जर्नी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से ही हम सब लोग साथ में रिहर्स करते थे। जेलिंग हमारी बहुत अच्छी हो गई थी रिहर्सल्स में ही, और वो आपको जब आप मूवी देखेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि एक ग्रुप की केमिस्ट्री कैसे होनी चाहिए, कौन कौन बंदा अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है, जिससे कि आपको ये नहीं लगेगा दैट वी आर एक्टिंग इन दैट मूवी, बिकॉज वी आर बिहेविंग लाइक अ ग्रुप एंड ऑल। तो जिससे मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ये लोग एक्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ही हमारे अंदर आ चुका था while doing rehearsals and all, और it's been like 10 months, more than 10 months that या जो हमने अभी हमारा शूट फिनिश हुआ है। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है सबके बीच में, और स्टोरी लाइन हमारी बहुत अच्छी है मूवी की। अब बाकी जैसे आप देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें उसमें दिख जाएंगी। फिल्म में आपके कैरेक्टर मिसिंग नजर आएंगे या फिर टिल एंड यू विल सर्वाइव? वो तो अब दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्टोरी ना, ये मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री है थोड़ा। तो वो जब आप देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कौन कैरेक्टर कहाँ तक जाता है। बट ये है कि एवरी कैरेक्टर इज़ लाइक प्रोमिनेंट इन दिस मूवी। सब कैरेक्टर का एक अपना अपना बेस है बिल्कुल, जिससे कि पूरी स्टोरी अनफोल्ड होती है हमारी आगे। अगर फिल्म के अंदर यूएसपी की बात करिए तो फिल्म की यूएसपी क्या है? मेरे हिसाब से तो फिल्म की यूएसपी हमारी स्टोरी है, बहुत ही थ्रिल करने वाली है, ग्रिपिंग है, और यंगस्टर्स को लेकर अभी तक मैंने तो देखा नहीं कि भाई ऐसी कोई मूवी आई है हमारी। ऑल एंड ऑल म्यूज़िक हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, और स्टोरी लाइन हमारी बहुत अच्छी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये दिस इज योर फर्स्ट फिल्म? या दिस इज माय डेब्यू। कितना अलग एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट फिल्म में? पहले कभी सोचा था आपने मतलब पहली फिल्म में होगी, मतलब इतना अच्छा रोल? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ बीन पुट
टू कम ओवर हियर. अभी तक ये इतना इजी नहीं हुआ ये सब कुछ. बहुत ही इससे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने ऊपर और एक्टिंग को लेके बहुत मेहनत करनी पड़ी. तो ये जो ब्रेक मिला है ये इतना इजीली नहीं मिला है. बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है यहाँ पहुँचने तक. और दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. और लाइक पूरी मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करना ये हमेशा से मेरा सपना था, जो कि अभी पूरा हो गया. लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है एक अलग दिशा में जाने के लिए. सो जब भी मैं प्लेस करता था पहले, लाइक प्लेस से पहले आई वाज इनटू ग्लैड्रेक्स 2011 and 12. I was a finalist of GLADREX and then I did a lot of fashion shows as well, lot of modeling. तो उसमें भी करते करते मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि आई वांट टू बी एन एक्टर. तो मैं साइड बाय साइड दिल्ली में भी और मुंबई में भी मैं हमेशा प्लेस करता रहता था. As you are from Delhi, so was it difficult for you to come in Mumbai and settle down and या ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि कोई मुंबई में कोई भी रिलेटिव या कोई बैकग्राउंड फैमिली से कुछ है नहीं. मैं अकेला ही हूँ जो इस स्ट्रीम में आया हूँ. एंड अ लिटिल बिट माय ब्रदर जो हैं वो उनको थोड़ा फिल्म मेकिंग से और उस चीज़ से लगाव था. तो मैं उनसे छोटा हूँ थोड़ा. तो हम दोनों हमेशा डिस्कस करते रहते थे कि भाई आफ्टर माई स्टडीज़ एंड ऑल, एक्चुअली मैं बीटेक हूँ, आई एम एन इंजीनियर. तो आफ्टर माई इंजीनियरिंग मैंने जॉब भी किया है. उसके बाद मुझे मुंबई आने को मिला है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी फैमिली में कि भाई पहले आपको अपनी स्टडीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आपको कुछ कहीं बाहर अगर आप कुछ करना चाहते हो उसमें जाने दिया जाएगा. देन आफ्टर दैट आई मूव टू मुंबई और यहाँ पर बहुत मेहनत करी, कई ग्रुप्स के साथ एसोसिएट हुआ थिएटर के लिए. देन आई गॉट दिस चांस. वन ऑफ द सर असिस्टेंट डायरेक्टर सॉ माई प्रोफाइल ऑन फेसबुक. तो उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे एंड बैक टू बैक ऑडिशंस हुए 4-5 times. Then I back this role. Don't you think काफी इसी आपने डिसाइड किया और बॉलीवुड काफी बड़ी इंडस्ट्री है और आप बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते उतना? नहीं, मेरे दिमाग में हमेशा से ऐसा था कि मैं किसी भी चीज़ में जाऊंगा, मैं अगर मेहनत करूंगा उसमें तो मैं वो कर लूँगा. अगर मैं इंजीनियर था तो अगर मैं कोई बिजनेस भी करता, मैं मतलब शुरू से अपना माइंडसेट एक बिजनेस की तरफ रखता और मैं इंजीनियरिंग कर लेता, तो डर कभी नहीं था मेरे दिमाग में कि यहाँ नहीं हो पाएगा. मुझे पता था इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड आई कैन डू इट. अगर मैं अपने ऊपर मेहनत करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, तो आई कैन ईजिली डू इट. वो चाहे कुछ भी चीज़ हो मेरे हिसाब से ही है. अगर अब मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं भाई तेरे को पायलट बनना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ. मुझे पता है वो कैसे करना है. बस उसमें हार्ड वर्क चाहिए होता है और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता. डेडिकेशन चाहिए होती है आपकी, और आप प्रॉपर मतलब एक फोकस होकर आप मेहनत करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. ये कभी किसी को सोचना ही नहीं चाहिए कि अभी आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बाद आपको मुंबई जाना और एक्टर बनना है. उससे पहले आपने काम नहीं किया हुआ या आप थिएटर से या किसी एक्टिंग बैकग्राउंड से एसोसिएट नहीं हो तो आप वहाँ जाके नहीं कर सकते. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आपने ठान लिया कि आपने वो करना है तो यू कैन ईजिली डू इट. वीकेंड के अलावा और कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप अभी इसी के रिलीज पर ही हमारा फोकस है. हमारे प्रमोशंस चल रहे हैं बैक टू बैक. एंड इसके बाद एक प्रोजेक्ट और अभी इट्स इन लाइक प्री प्रोडक्शन स्टेट. सो लेटर आई विल रिवील इट टू यू गाइस. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू. No, I just want missing on a weekend. Shivan, look. So sir, first of all, बहुत congratulations आपको. पहली फिल्म है आपकी मिसिंग ऑन वीकेंड. So what made you to write this script, direct this film and cast a new actor Karan Hariharan? The script was locked first. ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं था कि थ्रिलर ही करनी है या कुछ करना है.
बट स्टोरी दिमाग में आई, अच्छी लगी, लिखते गए, अच्छा डेवलप किया. एंड देन करण को मैं पहले से जानता था, करण के फादर को, पर करण पहले से नहीं था, काफ़ी मोटा वोटा था, तो करण को कास्ट करने का कोई प्री इंटेंशन नहीं था. बट करण ऑफिस आया, ऑडिशन दिया, ही डिड प्रीटी वेल. फिर ये जो भी बाकी के न्यू कमर्स है सब ऑडिशन के थ्रू सेलेक्ट हुए. पवन मल्होत्रा वाज द ओनली चॉइस जो उन्होंने रोल किया वो. एंड देन रेस्ट इज नाउ हियर वी आर. तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये पूरी जर्नी? कितनी स्क्रिप्टिंग बहुत मुश्किल था. वंस द स्क्रिप्ट वाज लॉ, कास्टिंग करनी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मुझे कास्टिंग ऐसे चाहिए थी कि एवरी कैरेक्टर शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो वो दोस्त लगने चाहिए, ऐसे नहीं कि सब सारे मॉडल्स लग रहे हैं, सब सिक्स पैक्स लेके आए, ऐसे कुछ नहीं था. तो everybody was supposed to look different, and that's how the second hurdle was to do the casting. So casting एक बार हो गई, then shooting and everything was super fun. It was like a party only for us. एंड जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी आपने करी है, कहानी भी पूरी आपने लिखी है, सो क्या क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने उसके बारे में? कुछ रेफरेंस नहीं लिया. 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी शायद गोवा में कि कोई जर्मन लड़की का रेप हुआ है, सम रैंडम न्यूज़ जो थी, उतनी वो 1 लाइन को लेके एग्जैजरेट किया. हम जब कहानी लिखते तो हम सारी चीज़ें एग्जैजरेट करते. मतलब एक आदमी अगर कहीं से कूद रहा है या कुछ कर रहा है, वो सब एग्जैजरेशन होता है फिल्मों में. तो बस ऑन द स्क्रिप्ट लेवल ऑल द एग्जैजरेशन वाज डन एंड द स्टोरी वाज डेवलप्ड. सो एंड गोवा में अक्सर इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं? नहीं होते ऐसे, अक्सर होते हैं सर. पता नहीं यार, मैंने तो नहीं देखा, जैसे कि आपने बोला, या मैं अभी बोल नहीं ये सकता. फिल्म में कोई मैसेज की तरह जाएगी? नहीं, कुछ मैसेज वैसेज नहीं है. मैसेज फॉर द यंगस्टर्स बेसिकली. यंगस्टर्स के लिए मैसेज होगा कि यू नो, ड्रॉ योर सेल्फ अ लाइन. एक लिमिट में रहो, एक मर्यादा में रहो. व्हेनेवर यू गो आउट टू हैव फन, देयर इज ऑलवेज सम सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी विच पुल्स यू बैक. वो हमेशा होनी चाहिए. डोंट गो ऑल आउट, फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं आपके साथ. सो यंगस्टर्स के लिए मैसेज है, बाकी ऐसे कोई मैसेज नहीं है. इट्स एंटरटेनिंग फिल्म. इट्स मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर एनी सोशल मैसेज. एंड कास्टिंग कितनी मुश्किल रही आपके लिए फिल्म की? जैसे कि मैंने अभी कहा ना, कास्टिंग was the main task. After the script, casting was very important because मुझे नहीं चाहिए था कि सब ये जो लड़के वो सब मॉडल्स की तरह दिखे. They should look like group of friends, you know. एक थोड़ा मोटा होना चाहिए, एक चश्मा लगाने वाला चाहिए, एक लड़की ऐसी चाहिए, एक वैसी चाहिए. Everybody should look different. अब जो लड़के को मोटा समझ के कास्ट किया तो वो तो अभी एकदम पतला हो गया. ऐसे सब, but that's the thing, you know. The casting was played a very important role. आप जब फिल्म देखोगे तभी भी पता चलेगा कि हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है. कौन से कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए? वो सबसे टफ कैरेक्टर है फिल्म में. एक बिकॉज बाकी सब तो यंगस्टर्स है, वो एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, जो इंस्पेक्टर जिसको CBI से ट्रांसफ़र किया गया है गोवा में, बिकॉज गोवा में ये सब ये जो भी चीज़ें हो रही है, टू टेक चार्ज ऑफ इट. और उसमें उनको ये केस मिलती है जो बहुत क्रूशियल है, जिसमें मीडिया अटेंशन है, ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें है. सो उनका कैरेक्टर इज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग. फिल्म में जैसे कि सर पहले ईशा देसाई पहले इसमें काम कर रही थी, प्राची देसाई के साथ, फिर उन्होंने छोड़ दी. सर उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या मतलब? उसका कुछ तो पर्सनल इशू था. शी हैड सम पर्सनल इशू रिगार्डिंग फिल्मिंग. शायद जितना कि उसने मेरे को बताया कि शायद उसने बोला नहीं था अपने इन-लॉज को कि वो फिल्म में काम कर रही है. एंड देन लेटर दे गॉट टू नो. तो हमने फर्स्ट शेड्यूल तो पूरा शूट कर लिया था. सेकेंड शेड्यूल से 2 दिन पहले उसको शी हैड लॉट ऑफ इश्यूज. सो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. वी हैड टू जस्ट रीशूट द फ्यू पोर्शन. वी हैड टू गो बैक टू गोवा एंड शूट इट. बट वॉट एवर वी डिड, वो ऐसे लगा कि ये बाकी के लोगों ने भी इतना बेटर किया. इवन माई सेल्फ, आई शॉट द सेम सीन इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इट वेंट सो बेटर दैट it was a blessing only that she was not a part of it. And then we went back again. Other actors performed well क्योंकि उन्होंने पहले परफॉर्म कर लिया था, वही सारी चीज़ें की थी. So to do the same thing again was a cakewalk for them. सर डोंट यू थिंक मतलब कोई नोन चेहरा है नहीं फिल्म में, तो कहीं ना कहीं से इनके बजट पे या फिर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और नॉन फेस का जो रिश्ता है वो अभी कहीं ना कहीं ऑन द रॉक्स है. मेरा ऐसा मानना है. आई कम फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन साइड. सो नॉन फेस का कितना वैल्यू होता है शायद मुझसे ज़्यादा ये टीम में किसी को मालूम नहीं होगा. बट स्टिल आई टुक दिस चांस ऑफ वर्किंग विथ न्यू कमर्स बिकॉज आई थिंक नाउ द ऑडियंस इज लिटिल बिट क्लेवर. एंड सर अगर USP की अगर बात करिए तो फिल्म की USP क्या है?
entertainment. You just get entertained. Come there to get entertained. It's a thriller. See, thriller और suspense इसमें एक चीज होती है, it keeps audience involved. आप कभी भी सस्पेंस फिल्म देखते हो तो you always want to guess कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आप ऐसे कॉमेडी की तरह नहीं देखते हो कि चलो ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा. every 10 minutes you want to guess कि शायद यही किलर है या इसी ने किया. And it's a murder mystery, right? So you want to guess who it is and how it has been done. So it's a 110 minutes film और ये पूरा ड्यूरेशन जो है जो आखिरी के 10 मिनट छोड़ के इट कीप्स यू इन द लूप कि किसी ने किया होगा क्या किया होगा. तो सर ये आपकी पहली फिल्म है तो कितनी नर्वस हो कितनी एक्साइटेड है? एक्साइटेड है अभी फिलहाल तो सेंसर बोर्ड को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड है. बाकी जब वो चीज़ें निकल जाएंगी तो एक्साइटमेंट होगा. नर्वसनेस तो खैर फ्राइडे के बाद पता चलेगा. सो एट द एंड एवरीवन वेंट मिसिंग और कोई ना कोई रह जाता है एक्टर. एक रह जाता है ना. एक ही कैरेक्टर है जो रह जाता है, बाकी सब मिसिंग है. अब उनको ढूंढने निकले हैं सब लोग, तो उनको ढूंढना है. एक रह गया उसकी भी मेमोरी कम है. थ्रिलर है, सस्पेंस, लेकिन रोमांस के बारे में जानना चाहेंगे. रोमांस की बात की थी हमने एक्टर से, लेकिन रोमांस के बारे में जानने नहीं मिला. रोमांस एक बहुत सटल तरीके से है इस फिल्म में. मतलब ऐसे कोई हार्ड हिटिंग रोमांस या कोई रोमांटिक गाना या पेड़ों के बाहर डांस करे या गोवा में बीच के तरफ डांस करे, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी सटल रोमांस. जो एक होता है ना कि मैं प्यार करता हूँ उसको मालूम है, वो प्यार करते हैं उसको मुझे मालूम है, बाकी कुछ नहीं. मर्डर मिस्ट्री है भाई. रोमांस अगली फिल्म में कर लेंगे ऐसे. सेंसर बोर्ड की आपने बात की तो जानना चाहेंगे सेंसर बोर्ड कुछ कटिंग्स को लेकर प्रॉब्लम है या फिर कुछ समथिंग अदर? टूरिज्म को लेके प्रॉब्लम है, जितना आज का मेरे को अपडेट है अभी का और आधा, कि उनको ऐसे लग रहा है कि हम गोवा टूरिज्म को बैड लाइट में बता रहे हैं. बट ये अभी समझना चाहिए लोगों को कि फिल्में होती है यार. अगर हम फिल्मों को इतना सीरियसली लेने लग गए, उनको लग रहा है कि टूरिस्ट गोवा जाना बंद करेंगे. सो फॉर टू कम टू अ कंक्लूजन दे शुड वॉच द फिल्म एंड देन डिसाइड कि क्या कौन टूरिस्ट जाएगा कौन नहीं जाएगा. सो सेंसर बोर्ड में तो अभी यही हुआ है. अभी यू नो इट्स मेंट फॉर ओनली सर्टिफिकेशन, बट वो अभी थोड़ा सा यू नो दे ट्राई टू इंटरफेयर फ्रॉम देयर साइड. जितनी तकलीफ दे सके वो दे रहे हैं, हम झेल रहे हैं. कुछ डिसाइड हुआ था कि 24 जून को कुछ फिल्म रिलीज की हाँ 24 जून को, पर बहुत सारी फिल्में थी. और मेरा कॉल था ये कि उस दौरान हमने जब 24 जून रिलीज डेट डिसाइड की थी फरवरी में, तब there were hardly 1 or 2 films which was announced. जैसे जैसे हम रिलीज डेट के नज़दीक आ रहे थे, there were about 17-18 films which were supposed to release, including regional films. और जैसे आपने कहा था न्यू कमर्स को लेके नए बैनर के साथ, कभी इट्स ऑलवेज अ बैड आइडिया टू कम विद अ बुके ऑफ फिल्म्स. और ये हमेशा हुआ है. इफ यू गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स, जब आप पिछली बारी ऐसे कभी हुआ था तो आप देखोगे कि जब ऐसे 10-12 फिल्में एक साथ रिलीज होती है, नन ऑफ देम वर्क्स. एंड यू नो वी फेल्ट नाइस बिकॉज वी सॉ द रिपोर्ट एंड इट सेज दैट अब जो भी फिल्में रिलीज हुई है, नोबडी अदर देन इंडिपेंडेंस डे, आई फील कोई भी इतना दे आर नॉट डूइंग गुड इन द बिजनेस. सर पवन सर के साथ में काम, जैसे पवन सर भी है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो ब्रिलियंट. मैं हमेशा चाहता था फर्स्ट फिल्म में ऐसे एक्टर्स के साथ काम करूँ, ऐसे बंच ऑफ एक्टर्स के साथ काम करूँ जो सिर्फ काम करें, जो दिमाग को टेंट्रम्स और ये सारी चीज़ें, मतलब अदर देन एक्टिंग एंड माई रोल एज अ डायरेक्टर, आई डोंट हैव टू लुक इनटू अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस. एंड दीज वर द परफेक्ट बंच ऑफ एक्टर्स. यू नो पवन मल्होत्रा, दिव्येंदु भट्टाचार्य करके एक और एक्टर है जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया. All these people have become the most integral part of the film, you know. And for me personally also, because इनके वजह से मेरा ये जो फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्मूथ था. Like it would have been, it's a dream journey for me. जो पिछला 1 साल था वो ड्रीम जर्नी था. So I'm quite happy and content. Don't you think आपको भी एक्ट करना चाहिए था फिल्म as compared to the actor? You look more smart and more. No यार भाई, I'm not meant for it. कोई होता है जो अच्छा कैमरा के पीछे ये करता है. So not meant for acting. इंटरव्यूज दे सकता हूँ आपके कैमरा में, शायद थोड़ा सा बेटर लगेगा. बाकी VFX करना पड़ेगा नहीं. So what next project कुछ नजर आएंगे? नेक्स्ट है थोड़ी अजीब कहानी है, वो थोड़ी डेवलप कर रहे हैं. सो वंस दिस इज रिलीज वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में फ्लोर पे जाने का प्लान है. तो सर वो भी आप ही लिख रहे हैं कि मतलब? हाँ मैंने लिखी. मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो चीज़ लिखूंगा उसको बेटर तरीके से पोर्ट्रे कर पाऊंगा. इट्स लाइक गिविंग पुटिंग थॉट इन अ पेंटर्स माइंड.
कि एक आप पेंटर को बोलो कि तुम, ये मेरा थॉट है, मैं इस एक लैंडस्केप को इस तरह से देख रहा हूँ, अगर मैं उसको नरेट करूँ तो वो नहीं कर पाएगा शायद, मेरा ऐसे मानना है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि राइटर कोई और होता है, डायरेक्टर्स कोई और होता है. There are few writer directors who of course writes, nothing to be taken away, but this is, for me, this is my comfort zone. If I write, because while writing I could visualize a scene, a location, actors, parameters, all these things are taken care of. So मेरे लिए आसान होता है. किसी की भी स्क्रिप्ट लेके शायद at this stage मुझे नहीं लगता है कि मैं, you know, I will be able to direct somebody else's written script. It becomes very, मैं connect नहीं कर पाऊंगा. And if I am not able to connect, then I will not be able to give justice to whatever I'm doing. Thank you so much. इनको नहीं छोड़ो, यही बेटर है. Thank you. Thank you.